हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो कई सौ साल पहले की है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। हिमालय की गहराइयों में एक रहस्यमयी झील थी जिसे नाग सरोवर कहा जाता था। कहा जाता था कि इस झील के पास जाने वाले अक्सर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह झील नागों का निवास स्थान है और यहाँ एक नाग कन्या रहती है। नाग सरोवर के किनारे बसे सिद्धपुर गांव में एक बहादुर युवक अर्जुन रहता था। वह जंगल में लकड़ियां काटकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन वह जंगल में भटकते हुए नाग सरोवर के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने झील के जल को छुआ, अचानक झील में हलचल हुई और एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसके लंबे काले बाल थे, उसकी आंखें सर्प जैसी चमक रही थी और उसके नीचे का शरीर नाग की पूंछ जैसा था। अर्जुन जैसे देखा वह हक्का बक्का रह गया। वह स्त्री मुस्कुराई और बोली, डरो मत, मैं नाग कन्या वासुकी हूँ। तुम पहले इंसान हो जिसने इस झील के जल को छूकर मुझे जगाया है। वासुकी ने अर्जुन को बताया कि वह नागलोक की राजकुमारी थी, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण उसे इस झील में रहना पड़ रहा था। अर्जुन और वासुकी की रोज़ मुलाकातें होने लगी। वासुकी अर्जुन को अजीबो-गरीबो कहानियाँ सुनाती और अर्जुन उसे अपनी दुनिया की बातें बताता। धीरे धीरे दोनों में एक गहरा संबंध बन गया। गांव के कुछ लोगों को अर्जुन की नाग सरोवर जाने की आदत पर शक हुआ। एक दिन गांव के लालची सरपंच ने अर्जुन का पीछा किया और उसे वासुकी से मिलते देख लिया। उसे नाग कन्या के खजाने की लालच आ गई। उसने गांव में ऐलान कर दिया कि अर्जुन नागिन के वश में है और उसे मार देना चाहिए। गांव के लोग मसाले लेकर अर्जुन को मारने के लिए निकल पड़े। अर्जुन ने भागकर नाग सरोवर की ओर दौड़ लगाई। उसने वासुकी को सारा बात बताया। वासुकी ने क्रोधित होकर कहा, इन इंसानों की नीयत हमेशा स्वार्थी होती है। गांव वाले झील के पास पहुंचे और आग लगाने लगे। अर्जुन ने उनसे वासुकी को कुछ न करने की प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी। तभी वासुकी ने एक मंत्र पढ़ा और पूरी झील में भयंकर तूफान आ गया। गांव वाले डरकर भागने लगे, लेकिन वासुकी जानती थी कि अब वह अर्जुन के साथ नहीं रह सकती। वासुकी ने बोली कि अर्जुन, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन मेरी नीयत इस झील में ही है। यह कहकर उसने अर्जुन को दूर धकेल दिया और खुद को झील में समा गई। अर्जुन रोता रहा, लेकिन वासुकी लौटकर नहीं आई। अर्जुन ने अपना पूरा जीवन नाग सरोवर के किनारे बिता दिया। उसने वहाँ एक छोटा सा मंदिर बनवाया और रोज़ वासुकी की पूजा करने लगा। कहते हैं कि आज भी अगर कोई सच्चे दिल से नाग सरोवर के किनारे प्रार्थना करे तो वासुकी की परछाई पानी में दिखाई देती है। वासुकी के वियोग में अर्जुन ने अपना पूरा जीवन नाग सरोवर के किनारे बिता दिया। उसने अपना घर बार छोड़ दिया और एक संत की तरह जीवन जीने लगा। हर दिन वह झील के किनारे बैठकर वासुकी का ध्यान करता और प्रार्थना करता कि एक दिन वह फिर से उसे देख सके। गांव वालों ने उसे पागल समझकर अकेला छोड़ दिया, लेकिन अर्जुन को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। समय बीतता गया। अर्जुन की भक्ति इतनी गहरी थी कि नागलोक तक उसकी प्रार्थना पहुंच गई। नागों का राजा तक्षक ने जब अर्जुन के प्रेम और तपस्या के बारे में सुना तो उन्होंने सोचा, कोई साधारण मनुष्य इतनी निष्ठा से नाग कन्या की भक्ति नहीं कर सकता। यह अवश्य किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्मा होगा। एक रात अर्जुन ध्यान में लीन था जब अचानक झील में हलचल हुई। पानी से एक तेज प्रकाश निकला और अर्जुन के सामने एक विशाल नाग प्रकट हुआ। वह तक्षक नाग थे। तक्षक ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी भक्ति ने नागलोक को भी हिला दिया है। हम तुम्हें नागलोक बुलाते हैं। क्या तुम नाग कन्या से मिलना चाहते हो? अर्जुन की आंखों में आशा की चमक आ गई। बिना एक पल सोचे उसने हाँ कह दिया। तक्षक ने एक मंत्र पढ़ा और अचानक अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह गहराई में डूब रहा है। जब अर्जुन ने आंखें खोली तो वह एक भव्य नगरी में था। चारों ओर चमकते रत्नों से सजे महल थे। नाग रूपी रक्षक खड़े थे और वातावरण में एक रहस्यमय ऊर्जा थी। तक्षक अर्जुन को एक विशाल महल के अंदर ले गए। वहाँ सिंहासन पर नागराज विराजमान थे और उनके पास खड़ी थी वासुकी। जैसे ही अर्जुन ने वासुकी को देखा तो अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आगे बढ़कर वासुकी को पुकारा, लेकिन वासुकी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तक्षक ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, वासुकी अब नागलोक की रक्षा के लिए समर्पित है।
वह अपने पूर्व जन्म को भूल चुकी है। अर्जुन को यह सुनकर आघात लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने टच से विनती की, अगर वासुकी ने मुझे सच में कभी प्रेम किया था तो उसकी यादें वापस आ सकती है। कृपया मुझे एक अवसर दें। नागराज ने सोचा और कहा, ठीक है अर्जुन, यदि तुम वासुकी को उसके प्रेम की याद दिला सकोगे तो वह तुम्हारे साथ जा सकती है, लेकिन यदि वह तुम्हें पहचानने में असफल रही तो तुम्हें नागलोक में ही कैद रहना होगा। अर्जुन ने यह शर्त अस्वीकार कर ली। अर्जुन वासुकी के पास गया। उसने वही कहानियाँ सुनाई जो वे झील के किनारे बैठकर एक दूसरे को सुनाते थे। उसने वह गीत गुनगुनाया जो वासुकी को पसंद था, लेकिन वासुकी की आंखों में कोई भाव नहीं था। आखिर में अर्जुन ने अपनी सबसे प्रिय स्मृति साझा की। वासुकी, क्या तुम्हें वह दिन याद है जब तुमने मुझे अपनी पहली दी हुई शंख भेंट की थी? तुमने कहा था कि जब भी मैं इसे फूंकूंगा तुम मुझे सुन सकोगी। वासुकी के माथे पर सिकन आई। उसने अपना सिर पकड़ लिया और अचानक उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने कहा कि अर्जुन की आंखों में आशा लौट आई। वासुकी को अपनी पुरानी यादें वापस आने लगी। उसने नागराज की ओर देखा और कहा, राजन, मुझे मेरा प्रेम याद आ गया है। अब मुझे यह निर्णय लेने दें कि मैं क्या चाहती हूँ। नागराज मुस्कुराए और बोले, वासुकी, तुम्हें अपने भाग्य का चुनाव करने की अनुमति है। वासुकी अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं अब आधी नाग और आधी स्त्री हूँ। मैं मनुष्यों की दुनिया में नहीं रह सकती और तुम नागलोक में नहीं रह सकते। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। वासुकी ने कुछ सोचा और फिर नागराज से बोली, राजन, क्या कोई ऐसा उपाय है जिसे हम दोनों एक साथ रह सके? नागराज गंभीर हो गए और बोले, सिर्फ एक तरीका है, या तो अर्जुन को नाग बनना होगा या तुम्हें मनुष्य, लेकिन यह परिवर्तन अस्थायी होगा। अर्जुन ने बिना सोचे कहा, मैं नाग बनने को तैयार हूँ, अगर मैं वासुकी के साथ रह सकता हूँ। वासुकी ने रोते हुए अर्जुन का हाथ थाम लिया। तक्षक ने एक विशेष मंत्र पढ़ा और अर्जुन का शरीर चमकने लगा। धीरे धीरे उसका स्वरूप बदल गया। उसके हाथों पर नाग जैसी आकृति उभर आई। उसकी आंखें तेज हो गई और वह आधा मानव आधा नाग बन गया। अब अर्जुन और वासुकी नागलोक में हमेशा के लिए साथ रहने के लिए तैयार थे। अर्जुन और वासुकी नागलोक में एक साथ बस गए। वे अब नागलोक की रक्षा करने लगे और अमर प्रेम के प्रतीक बन गए। तो दोस्तों, कहते हैं कि आज भी यदि कोई नाग सरोवर के पास सच्चे प्रेम से प्रार्थना करे तो अर्जुन और वासुकी की छवि पानी में दिखाई देती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीखने को मिलती है कि इस तरह एक प्रेम कहानी जो दो अलग अलग लोगों से शुरू हुई थी और वह अमर हो गई। तो दोस्तों, आप लोगों का ये कहानी कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा स्टोरी सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।